तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं कि तू आदमी है अवतार नहीं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप इंसान हैं, अवतार नहीं है। इसलिए गिरने से जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे उठकर उस परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए। एक शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है बीए हिस्ट्री का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। किसकी प्रिपरेशन के लिए? CUCT 2022 की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, यदि आपको टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए पढ़ने के लिए तो आप जो मैं बता रहा हूं आज से और अभी से मेरे जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा उस तरीके से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि आपको कठिन भी नहीं लगेगा और आपकी चीजें क्लियर भी होंगी। ठीक है, आज पहला सेशन है, पूरा वीडियो देखिए, फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा रहा मेरा पहला प्रयास। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, संक्षिप्त में पूरा पढ़ने की जरूरत यहाँ पर है और उसी तरह से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास, हिस्ट्री क्या होता है। तो जैसे सबको पता है, हिस्ट्री मतलब बीता हुआ समय, पुराना समय। जो बीत गया वो इतिहास हो गया, जो बीत गया वो हिस्ट्री हो गया। तो सवाल होता है हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? तो देखिए लिखा है मैंने, इतिहास बीते हुए समय, जो बीत गया समय और उस समय के लोगों को समझने का एक साधन है। जो टाइम बीत गया और उस टाइम के जो लोग थे उसको समझने का एकमात्र साधन क्या कहलाता है? इतिहास, अर्थात हिस्ट्री कहलाता है। आई होप कि आपको इतिहास के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में समझ में आ गया। अब मैं आप सभी को जो है ये बताऊंगा कि इतिहास बहुत बड़ा है। जो समय बीत गया उसके बारे में यदि हम पढ़ाई करेंगे तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो उसको पढ़ने के लिए इतिहासकारों ने उसे 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो इतिहास अर्थात हिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग का नाम है प्रागैतिहासिक काल। क्या नाम है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरे भाग का नाम है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या नाम है? आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरे भाग का नाम है ऐतिहासिक काल। जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए इंग्लिश में बता देता हूं। प्रा मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड या हिस्टोरिक या फिर हिस्ट्री बोलिए, प्री हिस्ट्री पीरियड या टाइम। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। ठीक है, और ऐतिहासिक काल हिस्ट्री पीरियड के नाम से जाना जाता है। अब आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये तो ठीक है इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भाग में बांट दिया। सवाल ये उठता है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है? मतलब इतिहास में प्रागैतिहासिक काल का जो समय है ये कैसा है और क्या है? तो देखिए, वह समय, इतिहास में बीता हुआ समय है, वह समय जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य मतलब कि प्राप्त ना हो, कोई लिखित जानकारी प्राप्त ना हो, उस समय को, उस इतिहास को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी मतलब रिटन मतलब कि ये जानकारी ना हो तो वही इतिहास आपका प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। सवाल उठता है कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? तो इसका जवाब है, आद्य ऐतिहासिक काल वह समय है जिसके बारे में रिटन मतलब लिखित जानकारी तो प्राप्त है, लिखित जानकारी तो पता है, लेकिन लिखा जो है उसे पढ़ा नहीं जा सकता। तो जब आप उसे पढ़ ही नहीं सकते तो इस तरह का जो मतलब कि ऐतिहासिक काल रहा था उसे हम क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोला जाएगा? वो आपका आद्य ऐतिहासिक काल। नाउ नेक्स्ट इज ऐतिहासिक काल। तो वह समय जिसके बारे में लिखित जानकारी प्राप्त है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, तो वह टाइम आपका क्या बोला जाएगा? ऐतिहासिक काल बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों की डेफिनेशन यदि आपको समझ में आ गई होगी तो आगे जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बनते हैं, जब मैं आपको आगे जो भी वीडियोस आएंगी उसमें समझाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब
इसमें मैं आगे इनका भी वर्गीकरण करूंगा, इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इन चीजों को समझा दे रहा हूं। ये आपके साइड वाली जानकारी है, इनको भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर है पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी क्या होता है? देखिए, जो पुराने समय में व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग की जाती थी वस्तुएं, जो मंदिरें होती थी, इमारतें होती थी, ठीक है, भवन होते थे, उनका जो अवशेष आज के समय में प्राप्त होता है, जो मिट्टी में गड़ा होता है या फिर कहीं और जगह से प्राप्त होता है, पर्वतों में से प्राप्त होता है, तो उसका जो अध्ययन किया जाएगा, उस चीज का जो आज बचा हुआ है उसका जो अध्ययन किया जाएगा, वो अध्ययन आपका क्या बोला जाएगा? पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। और अध्ययन करने वाले को पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं। पुरातत्ववेत्ता जो अध्ययन करते हैं, आप साइड नोट में लिख सकते हैं, पुरातत्ववेत्ता बोलते हैं जो अध्ययन करते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। सवाल उठता है ताड़पत्र क्या है? तो देखिए, ताड़पत्र जो है, ताड़ वृक्ष के लंबे पत्ते जो होते हैं वही ताड़पत्र होते हैं। इस पर पुराने जमाने में लिखा जाता था। भोजपत्र क्या है? भूर्ज एक पेड़ होता है, उसके पत्ते, पत्र मतलब पत्ते। ताम्रपत्र, तांबा धातु होता है। अब तांबा धातु है तो उसके पत्ते थोड़ी होंगे, तो उसकी प्लेट, जो पतली प्लेट होती है, उससे हम क्या बोलते हैं? ताम्रपत्र। उसमें भी पहले लिखा जाता था। स्तंभ लेख क्या है? देखिए, स्तंभ में होता है खंभा, जो पहले पत्थरों के बड़े बड़े खंभे होते थे, जो पोल होते थे, उसके ऊपर यदि कोई मतलब कि लेख लिखा होता था, कोई मतलब की जानकारी लिखी होती थी, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्तंभ लेख बोलते हैं। शिलालेख क्या है? देखिए, स्तंभ खंभों पर हो गया और शिलालेख बड़े बड़े पत्थरों पर, ठीक है, जैसे अजंता की गुफाएं, इन सब जो गुफाएं हैं, इनमें कुछ चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, अशोक स्तंभ, ये सब नाम आपने सुना होगा। तो शिलालेख मतलब बड़े बड़े पत्थरों पर जो लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शिलालेख बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। सबका एक डिटेल नोट्स आप बनाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे और सब जानेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भाग में बांटा गया है उसका अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले बंटवारा होगा प्राग ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। इसको 3 भाग में बांटे गए हैं। इसको कितने भाग में बांटा गया बच्चा? 3 भाग में। ध्यान से समझिएगा। पहले भाग का नाम है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। दूसरे भाग का नाम है मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ठीक है। एक मिनट का। और तीसरे भाग का नाम है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक। तो ये आपका प्राग ऐतिहासिक काल इतने काल में, इतने खंड में बांट दिया गया, ठीक है। इतना पहले आप इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज नोट्स बनाइए, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अब हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। अब इसको जो है मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। पहला भाग है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान दीजिए, सिंधु सभ्यता। दूसरा भाग है यहां पर वैदिक काल, वैदिक काल, ध्यान दीजिए। तो आद्य ऐतिहासिक काल को इन 2 भागों में बांटा गया है और इस वैदिक काल को भी 2 भाग में बांट दिया गया है, ठीक। कितने भाग में? 2 भाग में। पहला भाग आपका है इसका ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। क्या है? उत्तर वैदिक काल, ठीक है।
तो इस तरह से वैदिक काल को हम यहाँ पर दो भाग में बांटते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब ये तो बंटवारा था आद्य ऐतिहासिक काल का। इतिहास टोटल 3 भागों में डिवाइड है, जिसके 2 भाग का विवरण मैंने संक्षेप में दिया। अब तीसरा भाग जो है यहाँ पर उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो तीसरा भाग यहाँ पर हमारा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को 4 भाग में मुख्य रूप से बांट दिया गया। कितने भाग में? 4 भाग में। सबसे पहला भाग है यहां पर प्राचीन भारत। क्या है? प्राचीन भारत। दूसरा भाग इसका है मध्यकालीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री। ये एशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है। तीसरा यहां पर है आपका आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी, हाँ यहां पर भारत है ना तो मॉडर्न इंडिया, ये मिडाइवल मतलब कि सॉरी भारत में लिख रहा हूं, थोड़ा सा गलती हो गई। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, इतिहास, ठीक है। आधुनिक इतिहास, इतिहास, और एक भाग और होगा इसका आधुनिक विश्व। क्या होगा? आधुनिक विश्व। तो इस तरह से हमने इतने भाग में इसको पूरा बांट दिया, ठीक है। फिर से देख लीजिए, प्रागैतिहासिक काल 3 भाग में बटा है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल 2 भाग में बटा है, पहले सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल। और वैदिक काल 2 भाग में बटा है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब ऐतिहासिक काल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो 4 भाग में बटा है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, आधुनिक विश्व, ठीक है। तो इस तरह से इतना मैंने आपको समझाया। इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ाऊंगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा ये सेशन आपको कैसा लगा, मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा। आप बताएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अगला वीडियो और शानदार बनाने की कोशिश करूंगा। और अगला वीडियो हमारा जो है पुरापाषाण काल से स्टार्ट होगा। पत्थरों का वो जमाना था, पत्थर का सनम नहीं बोल रहा हूं, पत्थरों का वो जमाना था जिस जमाने को नाम दिया गया पुरापाषाण काल। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप सबका प्यार, सपोर्ट और जो साथ है मिलेगा तो मैं तो आगे बढ़ूंगा ही, साथ साथ आप भी आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।